क्षार। क्षार यानी भस्म पढ़ चुके थे। परिचय रह गया था बाकी किसका? लवण का। लवण को हम लोग साल्ट यानी नमक बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है जब अम्ल एवं क्षार जब अम्ल एवं क्षार आपस में परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह एक उदासीन पदार्थ होता है। जिसका पीएच मान उदासीन पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 के समान होता है या 7 होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम एक अम्ल लेंगे, जैसे हमारा HCl क्या है? अम्ल है। HCl अम्ल है। और क्षार हो गया हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह क्षार है। और जब आपस में अभिक्रिया करता है तो NaCl जो लवण है और प्लस जल का निर्माण करता है H2O क्या है? यह जल है। तो यही लवणीय पदार्थ है जिसका पीएच मान हमेशा किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। सूचक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। इसका परिभाषा होता है ऐसे पदार्थ जो किसी अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन, ऐसे पदार्थ जो किसी अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन को सूचित करता है उसे सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, हल्दी इत्यादि। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। ऐसे सूचक जो पादप से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस
पत्र, लिटमस पत्र। साइकस नामक पौधे के पत्र से प्राप्त होता है। अतः लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हम लोग हल्दी का भी प्रयोग करते हैं। हल्दी का लिख सकते हैं। और भी चुकंदर होता है जिसका उपयोग किया जाता है सूचक के रूप में। मतलब जो पौधे से प्राप्त होगा या जो प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्ति होती है उसी को कहा जाता है कैसे सूचक? प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। इसी को हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। कृत्रिम सूचक का ही दूसरा नाम है संश्लेषित सूचक। तो ऐसे सूचक जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। ऐसे सूचक जो कृत्रिम तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से, जिसको विशिष्ट रसायनों के माध्यम से भी हम कह सकते हैं, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जैसे मैथिल ऑरेंज। ये मैथिल ऑरेंज किसका उदाहरण हो जाएगा? कृत्रिम का। मैथिल ऑरेंज यह कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है, इसीलिए इसे कृत्रिम सूचक कहा गया है। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। याद रहेगा, जो प्राकृतिक रूप से तैयार है या फिर प्रकृति के स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। और जो संश्लेषित तरीके से वैज्ञानिकों ने जिसको प्रयोगशाला में विशिष्ट रसायनों के माध्यम से निर्मित किया है उसे कहा जाता है कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक या फिर संश्लेषित सूचक। कोई दिक्कत? विलयन, क्षारीय विलयन एवं उदासीन विलयन, इसकी पहचान के लिए हम लोग पीएच मान पढ़ चुके हैं। तो पहला टॉपिक लिखेंगे अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन का डिफिनेशन होगा ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है एवं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्लीय विलयन कहा जाता है। जैसे HCl का घोल, H2SO4
फोर का घोल इत्यादि। दूसरा उदाहरण, दूसरा शीर्षक होगा हमारा क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन का डिफिनेशन लिखेंगे शीर्षक देकर, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो एवं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो उसे क्षारीय विलयन का घोल कहेंगे। उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा NaOH का घोल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हॉल 2 का घोल इत्यादि। ऐसे अनेकों घोल हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक मिलेगा और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा टॉपिक होगा उदासीन विलयन। ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 के समान हो, समान मतलब बराबर, 7 के समान हो एवं जो लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता हो, लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता हो, उसे उदासीन विलयन कहा जाता है। जैसे NaCl का घोल, NaCl का घोल ये हमारा उदासीन पदार्थ के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए तीनों घोल को हम लोग हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। परिभाषा होता है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को अंग्रेजी में लॉग पढ़ा जाता है। ऋणात्मक लॉग को उस विलयन का पीएच कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि पीएच बराबर -log H+ इक्वल 1/log H+। उदाहरण देते हैं, जैसे अगर किसी विलयन का, मान के चलो कोई विलयन है जिस विलयन का लघुगणक अगर दे दिया जाए 10⁻³ है, कोई ऐसा घोल है जिसका विलयन का लघुगणक क्या है 10⁻³ है, तो इसका पीएच मान हमेशा याद रखना है, पीएच मान 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच मान 3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे माइनस हटता है तो बटे में 1/3 लगता है ना, बटे हो जाता है, तो ये एक वही दर्शाता है, एक अंश में चला गया है और नीचे में हर में 3 आएगा, उसको इससे अगर भिन्न हटाएंगे तो 1/3 लिखेंगे ना। तो यही log H+ जो नीचे वाला मान हो जाएगा वही उसका क्या मान हो जाएगा? पीएच मान। अगर उसी तरह किसी विलयन का लघुगणक दे दिया जाए 10⁻⁴
-2, इसका मतलब पीएच मान 2 हो गया। कोई दिक्कत? किसी विलयन का पीएच लघु गणक दे दिया जाएगा 10 पर घात 5, तो क्या करेंगे उसे पीएच मान 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो यह लघु गणक जो ऋणात्मक वैल्यू होता है किसी पर पावर के रूप में रहेगा, वही उसका क्या दर्शाएगा, पीएच मान दर्शाएगा। इसे याद रखना है। हम लोग जानेंगे कि पीएच स्केल, अभी तुरंत पीएच पढ़े हैं। ये स्केल का मतलब होता है मापक, पैमाना, मापने वाला। तो अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन की सूचना जो प्राप्त होती है, इसे जिस स्केल के द्वारा, जिस पैमाने के द्वारा मापा जाता है, उसी को पीएच स्केल कहा जाता है। इसका डिफिनेशन लिखा है, ऐसा स्केल जो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करने में मदद करता है। जिस तरह से हम लोग बुखार की जांच करने में थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है? डेयरी फार्म पर देखते हो, दूध की जांच करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अनुसार दूध का रेट लगाता है डेयरी पर। ठीक उसी प्रकार अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जांच करने के लिए जो विशिष्ट पैमाना होता है, उसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है। ये पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है। जिस तरह से स्केल हम लोगों के पास होता है, इस स्केल पर हमारा H+, एक छोर पर H+ और दूसरे छोर पर OH- प्रदर्शित किया हुआ रहेगा, और यह 0 से लेकर 14 तक 10 पर ऋण लघु गणक दिया रहेगा। ऋण लघु गणक मतलब घात माइनस में है। 10 पर पावर 0 से लेकर 10 पर पावर -14 तक। अब याद रहे, हमेशा जो बीच वाला मापक होता है, जो -7 है, वह उदासीन को प्रदर्शित करता है। और -7 से नीचे सभी अम्लीय, और -7 से ऊपर जो ऋण लघु गणक है वह क्षारीय प्रदर्शित करता है। ये भी तुरंत हमने पीएच के डिफिनेशन में बताया था कि अगर किसी पर घात -1 रहे किसी विलयन के लघु गणक का, तो उसका पीएच मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। -2 रहे 2 के बराबर, -3 रहे 3 के बराबर, -4 रहे 4 के बराबर। ये प्रदर्शित करता है पीएच मान को। तो जिसका पीएच मान 7 रहेगा वह कैसा प्रदर्शन करेगा, उदासीन विलयन का। 7 से नीचे सभी अम्लीय है, इसलिए हम लोग इसको तीर के इंडिकेट से कर दिए हैं, इधर अम्लीय है। 7 से ऊपर सभी क्षारीय विलयन है, इसलिए हम लोग 7 के उधर क्षारीय दर्शा दिए। इस बीच में हमने प्रबल और दुर्बल लिखा है, जो डिफिनेशन में पढ़े भी थे, कि जो कमजोर एसिड है, वीक एसिड है, वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब 7 से जो हल्का कम है, 6.5 रहे, 5.5 रहे, थोड़ा सा नीचे रहेगा, वो दुर्बल एसिड कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 4 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो उस प्रकार के एसिड का पीएच मान जितना भी 4 से नीचे कम आएगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ उदाहरण हमने बताया भी था, HCl, H2SO4, ये सब बहुत प्रबल एसिड है। ठीक उसी प्रकार हमने क्षारीय पदार्थ में भी लिखा है, जिसका पीएच मान 7 और 9, 10 के बीच रहे, 10 के बीच रहे, तो उसको हम लोग दुर्बल जो है बेस बोलेंगे। लेकिन अगर 10 क्रॉस करके 10 के बाद 11, 12, 13, 14 में से कोई भी मापक दिखाए, प्रदर्शित करे, तो वह एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मजबूत क्षार होगा। तो ये स्केल जैसे ही डुबोते हैं हम विलयन में, तो सूचना देने लगता है, जिस तरह से कि इलेक्ट्रोमीटर को दूध में डुबाने के बाद वह प्रदर्शित करता है कि दूध में कितना उसमें मटेरियल है। जिस तरह से हम लोग थर्मामीटर शरीर में गर्माहट स्थल पर रखते ही पारा उठकर बताने लगता है कि कहाँ तक शरीर में गर्मी है या बुखार है, उसी तरह से यह स्केल जब किसी विलयन में डुबाया जाता है, तो इस विलयन में ये मापक अपने आप खड़ा होकर बता देता है इसका जो पीएच मान क्या है। इसे अक्सर तुम लोग देखे होगे, बैटरी वाले दुकान पर भी यह स्केल रहता है। जब चार्ज में बैटरी दिया जाता है तो देखते हो इस प्रकार से डालता है और पानी का जांच करता है, पीएच स्केल जांच करता है, और पानी डालने के बाद बता देता है कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है, ख़राब है, वह बता देता है। वही पीएच स्केल है।
यह सामान्य स्केल होता है जो बैटरी वाले की दुकान पर अक्सर जो बैटरी यूज करता है जांच करने में मदद करता है। इसका किसी को दिक्कत पीएच स्केल समझने में, तो पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल यानी पैमाना या मापक है जो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रदर्शित करता है। 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 के बराबर उदासीन। हम लोग आज जो पढ़े उनमें सबसे पहले पढ़े थे, पहला प्रश्न था हमारा क्षार। जब अम्ल और क्षार ये लवण पढ़े थे, पहला प्रश्न, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का। तो वही लवण जो है हमारा लवणीय पदार्थ कहलाता है जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े सूचक। सूचक जो सूचना देता है किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसी को क्या कहते हैं? सूचक। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। उसी का अलग नाम भी दिया गया है, एक और भी नाम रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति के स्रोत से प्राप्त होता है अर्थात पौधे से प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। जैसे अगर प्याज, वह भी सूचक है ना, तो किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से। प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा शलजम, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र कैसा सूचक हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। इस तरह से जो भी पेड़ पौधे से प्राप्त होगा प्राकृतिक सूचक। उसके बाद मैंने पढ़ाया कृत्रिम सूचक, जो संश्लेषित रूप से वैज्ञानिक द्वारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया, उसे कौन सूचक कहा जाता है? कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ये दोनों कृत्रिम सूचक है। रंगीय सूचक और गंधीय सूचक में जो रंग का परिवर्तन करके सूचना देता है, रंगीय सूचक जैसे लिटमस पत्र, रंग बदलता है तो सूचना दे देता है अम्लीय है या क्षारीय है। गंधीय सूचक जो गंध बदल देता है, जैसे प्याज की में गंध होता है ना, लौंग में गंध होता है ना, तो ये सब गंधीय सूचक के उदाहरण है। उसके बाद हम लोग पीएच पढ़े और पीएच स्केल तो अभी समझ ही लिए। तो यहीं तक आज का क्लास रहेगा।